सलाम नमस्ते। मैं हूं एक खुर्रम और इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां की एक धरना हो रहा है और उस धरने में मात्र एक ही शख्स है जिनका नाम है सुभाष चंद्र गुप्ता। और वो यहां पहुंचे हैं कि जो गोरखपुर का 6 लाइन हाईवे है उसके विरोध में बात करने के लिए वो यहां पर जो है केंद्र सरकार के खिलाफ धरना देने के लिए पहुंचे हैं। हम उनसे जानेंगे कि उनका क्या मुद्दा है और वो क्यों अकेले अपने बलबूते ही जो है गोरखपुर से दिल्ली तक आए हैं, किस लिए आज वो जंतर मंतर पर धरने में बैठे हैं। सर, क्या मुद्दा है आपका? किस वजह से आप यहाँ पे आज जंतर मंतर पे आपको अकेले ही आना पड़ा? और आपने ये लिखा हुआ है रोटी रोटी, क्या लिखा हुआ है ये देखेंगे एक बार। रोजी रोटी नहीं तो वोट नहीं। हाँ, और पीछे भी आपने कुछ लिखा हुआ है, एक बार दिखाते हैं घूम के। पीछे लिखा है मोदी बनूंगा ईडी ईवीएम जेब में। तो ये इन्होंने बहुत अच्छी टैगलाइन दी है कि ये सरकार का विरोध किस तरह से कर रहे हैं। हम जानना चाहेंगे कि क्या मुद्दा है। गोरखपुर में 6 लेन, गोरखपुर नेपाल रोड 6 लेन बनाएगा। ठीक। मानीराम स्टेशन से हम्म। बालापार होते हुए सरैया से जगदीशपुर तक 25 किलोमीटर 90 फुट रोड 4 लेन बनाएगा। बालापार से टिकरिया होते हुए भटहाट तक 90 फुट रोड 4 लेन बनाया गया, जिसको मनमानी रेट दिया गया। मनमानी रेट से दिया गया, फिर भी किसान संतोष कर रहे थे कि विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। लेकिन जब बात जीडीए पे आ गई कि हमारे की रोड में जमीन जा रहा है, तो कम से कम हमारे जमीन की कीमत बढ़ रही है, जो हम साग भाजी या जो भी हम पैदा करेंगे मार्केट में ले जाने में सहूलियत होगा, ठीक है, या कुछ हम रोजी रोटी कर लेंगे, कनेक्टिविटी बनेगी। लेकिन उसके बाद जीडीए ने सारी जमीन एक्वायर कर रही है। यहाँ तक कि लोगों में दहशत है कि देबो ना तो जबरन जमीनिया ले लिया जाए या पैसों ना दे जाए। यहाँ तक कि सच्चाई है कि लाल बहादुर गुप्ता, ग्राम बालापार, सन ऑफ स्वर्गीय घुरई गुप्ता, जिसके पास 5 डिसमिल जमीन नदी के किनारे था, जिसमें बरसात में 15-20 फुट पानी रहता है, और 2.25 डिसमिल 1.75 डिसमिल ऊंची जमीन थे, जिसे जीडी ने एक्वायर कर ली। तो अब यहाँ जंतर मंतर पे पहुंचने का आपका क्या मकसद है? सहमत के आधार पे क्रय किया जाना प्रस्तावित है, तो आप लिखकर हमें दे दीजिए कि आपसी सहमत से आप जमीन दें। यदि सहमत नहीं है तो कोई भी जमीन अधिग्रहण नहीं कर सकता, चाहे सरकार भी हो, कुछ नहीं कर सकती। अधिकरण जो कर रही है सरकार, उसमें मुआवजे के नाम पे क्या दे रही है? इतना हमें लिख करके दीजिए। मुआवजा के नाम पे ठेंगा दिखा रही है, 1,34,700 रुपया दे रही है, जबकि 2016 का रेट है। अभी बालापार से सत्यग्राम सोनबरसा में 5 लाख रुपया पे सरकार ने जमीन खरीदी है, तो यहाँ पे 1,34,700 रुपया क्यों दे रहे हो भाई? इसका मतलब मनमानी कर रहे हो, और बात करने पे सुनने को तैयार नहीं हो आप। तो ये जो आपने लिखा है रोजी रोटी नहीं तो वोट नहीं, इससे क्या क्या तात्पर्य है? इससे क्या कहना चाहते हैं सरकार? तात्पर्य है कि जब हम खाने को हम मोहताज हो जाएंगे, तो हम आपकी क्या सुविधा समझे कि हमारी दोनों टांग काट दी गई, हम किस बात का आपको राजा समझे, किस बात का हम वोट देंगे? इससे अच्छा तो हम किसी और को ही रखेंगे। लेकिन आपके पीछे ना तो किसान है, ना मजदूर है, ना आपके लोकल के लोग हैं, सिर्फ आप अकेले चले, एकला चलो कि आप जो पद्धति है वो अपना रहे हैं। ये सवाल ये बनता है कि लोग दहशत में है, कौन घर से निकले, लेकिन जवाब तो हम 2027 में देंगे, क्योंकि वहां तो आड़ में हमें जवाब देना होता है ना, इसलिए जवाब तो हम 27 में देंगे। सरकार हमारी बात नहीं सुनती है, लोगों के आवाज को दबाया गया है इस तरह से कि म्यूट कर सकते हो, बस धीरे रोइबत मार पुलिस वाला आ जाए, उठा ले जाएगा। हालात ये है, इसलिए कोई आने को तैयार, डर की वजह से कोई नहीं आ रहा। तो आज जंतर मंतर पे जो आप धरना देने बैठे हैं, तो आज किसको ज्ञापन देंगे आप और क्या मांग उसमें है?
हम जो है ज्ञापन माननीय पीएम महोदय को देंगे ठीक है। और हमारी मांग है कि कम से कम 50% जमीन जो है जीडीए मुक्त की जाए। जो जिनके पास 30 डिसमिल चाहे उससे कम है भूमि है उसे जीडीए मुक्त कर दिया जाए। और जो जिस रेट पे जमीन सरकार खरीद रही है उसे बढ़ा करके 3 लाख रुपया प्रति डिसमिल की दर से दिया जाए। अभी 1,34,000 है तो वो 3 लाख होना चाहिए। 3 लाख रुपया कम से कम दिया जाए। हाँ। और पांचवा मांग हमारा ये है कि जिस जमीन पे चाहे नंबर ही हो, जमींदारी प्रथा से लोग काम कराने के लिए लाके अपने नंबर में बसाए हैं, चाहे ग्राम प्रधान ने सरकारी जमीन पे जो भी जमीन है चाहे अंजर बंजर इसको भी हो, पीढ़ियों से इसे बसाया गया है, इसे किसी हालत में उजाड़ा न जाए। क्योंकि यह जमीन जो है, जो जमीन सरकार की है वह हमारी जमीन है, जनता की जमीन है, जिसके जो भूमिहीनों की है। यहाँ तक कि महाराष्ट्र में जितनी भी झुग्गी झोपड़ी बनी हुई है सब सरकारी जमीन पे बसी हुई है और सरकार 2-4 बार तोड़ती है उनको, उसके बाद मालिकाना हक दे देती है। ठीक है, आखिर में हम ये जानना चाहेंगे, आपने लिखा है अपनी शर्ट पे पीछे मोदी बनूंगा, एक ईडी ईवीएम सब जेब में, इससे क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? जी, क्योंकि ये सरकार पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है, पूंजीपतियों से चंदा ले रही है, पूंजीपतियों की सेवा कर रही है। गरीबों को उजाड़ो और दरिद्र बनाओ ताकि इनको नौकर बनाया जा सके। इनके लिए कोई काम नहीं कर रही है, केवल जुगाड़ किया जा रहा है। 5 किलो राशन दो, जिंदा रहे वोट देंगे, बस। ठीक है, धन्यवाद। तो ये गोरखपुर से आए हैं सुभाष चंद्र गुप्ता जी, जिन्होंने सिर्फ अपने अकेले दम पर ही दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया है और ये ज्ञापन देंगे प्रधानमंत्री को। और इनका मुद्दा है कि जो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में गोरखपुर से लेकर नेपाल तक का जो 6 लाइन रोड चौड़ा किया जा रहा है, जो हाईवे बनाया जा रहा है, उसमें जो भूमि अधिग्रहण है, किसानों की भूमि लीज सरकार अधिग्रहण करती है, उसके बदले में मुआवजा देती है। तो पहली मांग है कि मुआवजा कम दिया जा रहा है, 1,34,000 लगभग दिया जा रहा है, तो वो 3 लाख होना चाहिए कम से कम। दूसरी चीज जो है वो ये है कि वहां पे जो जीडीए है वो 50% जगह जो है वो जीडीए मुक्त होनी चाहिए लोगों को, जिससे कि घर और उनकी खेती ना उजड़ सके। इन मांगों को लेकर एक अकेले ही हौसला इन्होंने बनाया है और ये दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचकर पीएम मोदी को यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन सौंपेंगे दिल्ली पुलिस के द्वारा। सड़क से संसद तक की हर एक खबर को जानने के लिए हमारे चैनल सलाम भारत को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।